हेलो, वेलकम टू देसी मार्टनी। और एक बार फिर हम गपशप करने के लिए आ गए हैं अपने एक नए मेहमान के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुझे आपको इस नए मेहमान से इंट्रोड्यूस कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं पद्मश्री अवार्डी कैलाश खेर जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी मार्टनी में। जी, नमस्कार जी। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले हम, जैसे कि हमने कहा कि हम इस प्रोग्राम में बैठ के हम गपशप करते हैं, तो चलिए आज की गपशप की जो शुरुआत करते हैं वो जो हाल ही में एथलीट्स ने जो इतना बड़ा हमें हमारे देश को गौरव प्रदान किया है उसी के बारे में बात करते हैं। और आपने इसके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत गाना बनाया है। तो सर, आप इस गाने के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करिए, बताइए। जी, जब से इस तरह के गौरवमय प्रदर्शन प्रारंभ हुए थे, मीराबाई चानू का पहला मेडल ही आया था हम्म। और जिस तरह से देश में एक उत्साह की लहर आई थी, तभी हम लोगों को बहुत हमारे प्रशंसकों ने, हमारे फैंस ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक गाना ज़रूर बनाइए आप, इस तरह के लोगों के लिए हौसला जो बढ़ाए। जी। तो पूरे देश के अंदर ही एक उत्साह था, तो मैंने तभी उनको, मेरे प्रशंसकों को ज़्यादातर मैसेज करके बताया था कि यस आई विल ट्राई टू मेक समथिंग ऑथेंटिक एंड सिंसियर। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी, एक पल में मानो जैसे एक जन्म जी लिया, ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। तो इस तरह से ये गाना बना, ये है बदलता भारत। और सच में ये बदलता भारत है। जिन खेलों को कभी ध्यान भी नहीं देते थे लोग, अब उन खेलों ने अपने आप पूरी दुनिया का ध्यान ले लिया। किसी को पता भी नहीं कि भाला फेंक भी किसी की चॉइस हो सकती है, किसी को पता भी नहीं कि तीरंदाजी, तलवारबाजी हाँ। और हवा में उछलना और बोझ उठाना, ये भी कोई खेल के गेम हो सकते हैं। और इनसे भी देश का गौरव और देश का आत्मसम्मान बढ़ेगा। क्या जरूरत है खेलों को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की, और भी ज्यादा नीचे लेवल पे उसको सपोर्ट करने की, ताकि जो हमारे और भी छुपे हुए टैलेंट हैं वो भी आगे आ सकें। रोहित, जी। इस दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्र पुत्री। जी। और कहते हैं जिस परिवार का मुखिया जैसा होता है वो परिवार भी वैसा ही होता है। हम्म। यदि आदर्श मुखिया होगा तो परिवार भी आदर्श होगा। अगर घटिया मुखिया होगा तो परिवार के भी, समझ लीजिए, मतलब माँ भटियारी बाप फाटे खां बेटा तीरंदाज, ऐसा वाला लगता है फिर। आज खेलों को लेकर थोड़ी सी गंभीरता बढ़ी है, सरकार की भी और समाज की भी। हम्म। अब परिवारों में भी ऐसी घटिया सोच सिर्फ नहीं है कि बस हमारा बच्चा सिर्फ इंजीनियर है बने, डॉक्टर है बने ना। हम्म। अब परिवार वाले सोचने लगे हैं, समाज से भी अब सोच बदली है। अब आप खेलो इंडिया, खेलो की स्थापना 2015 में ही हो गई थी हम्म। और तभी से इसकी प्रिपरेशन भी चल रही थी। अब आप देखिए, लगभग 6-7 वर्षों में हम्म। कुदरत का खेल देखिए, 7 मेडल तो आए। अब हो सकता है अगली बार 70 मेडल आ जाएं, यू बिल्कुल। नेवर नो। ये मैं जानना चाहता कि आपने स्पोर्ट्स को लेकर आपने ये गाना बनाया है, क्या आप खुद स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं कभी? नहीं, मैं ज़िंदगी के खेल में बहुत ज़्यादा उलझा रहा। अच्छा। ज़िंदगी ने मुझे बहुत गेंद बना-बना के खूब मारा है बैट। तो वक़्त बैट था और मैं गेंद था, तो हाँ। मैं बहुत पिटा हूँ। और जिनकी खूब तुड़ाई होती है, बहुत जलाई होती है, भुनाई होती है, तो वो फिर थोड़ा-सा तप के आगे आ जाते हैं। वो तब कर तो वो सोना भी मैं, बन जाते हैं, लेकिन आप तो हीरा हैं। हाँ, मैं ज़िंदगी के खेल में बहुत आया हूँ खेलता हुआ, ज़िंदगी के खेलों से। तो वो, उससे मुझे सीख मिली हम्म। और मुझे समय नहीं मिला कभी खेलने को। तो क्या अब आप अपने बेटे के साथ कोई खेल खेलते हैं, या फिर अभी आपको कोई टीवी पे खेल पसंद आता है? नहीं, अभी कबीर तो टेनिस खेलते हैं अच्छा। और क्रिकेट खेलते हैं। हम्म। तो कबीर तो है अपने स्कूल में, वो फुटबॉल भी है, खेल रहा है। तो हाँ। इस तरह से वो तो तगड़ा है। लेकिन मैं कभी-कभी जब मुझे थोड़ा वक़्त मिलता है,
लोनावले हम फार्म पे जाते हैं तो मैं हाँ, बैडमिंटन उसके साथ थोड़ा खेलता हूँ और फिर मेरी तारीफ करता है। इनफैक्ट मैंने कभी कैरम हाँ, बोर्ड नहीं खेला था, जो अच्छा। होम स्पोर्ट्स होते हैं। हाँ, 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 तो एक बार हमको छोटा, ये कबीर को गिफ्ट मिला था छोटा कैरम। हाँ, अब वो बोला कि पापा ट्राई करो, मैं साथ में सिखाता हूँ आपको। हम्म, तो उसने मुझे सिखाना शुरू किया हाँ, और गलती से मैंने इतना मतलब था तो ऐसे छोटा ही, वो बड़ा कैरम नहीं था, हाँ, लेकिन फिर मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक भी कॉइन लेके आऊं। हम्म, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्राइकर वो करना शुरू किया तो मेरा तुक्का लगने लगा। तो हम्म, कुदरत की बात है कि मैं काफी उसके साथ वो भी जीतता था, कभी कभी मैं भी जीत जाता था। तो कबीर ने मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट दिया कि नॉट बैड पापा, यू आर रियली पिकिंग इट नाइसली। तो वो ये है कि कुछ हिंदी के शब्द हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और आप उनका थोड़ा सरल हिंदी में उनको मतलब बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी पता चल सके कि ये क्या शब्द है और उनको हम इस्तेमाल करते हैं और किया जाता रहा है। तो सबसे पहला वर्ड है सर कुटुंब। कुटुंब, फैमिली, जॉइंट परिवार। फैमिली को कुटुंब कहते हैं। और जी। कितना खूबसूरत शब्द है कुटुंब। हाँ। दूसरा है क्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब कठिन, हम्म, क्लिष्ट मतलब प्रखर, कठिन, हम्म, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ। लेकिन हम्म। जो कठिन होते हैं वो आपके जीवन को सुलभ, आसान बना देते हैं, सरल बनाते हैं। अगला है आधिपत्य। अधिकार, ठीक। अधिकार का परिचय और मैं थोड़ा विस्तार से देता हूं आपको। जी। मनुष्यों को अपने अधिकारों के लिए तो बहुत जागरूक होते हुए देखा मैंने, हम्म। लेकिन कर्तव्यों के लिए बहुत कम लोग हैं जो मुखर हों। पथिक। पथिक मतलब राहगीर, जी। यानी यात्री, हम्म। ट्रैवलर। तो सर लेकिन आजकल बॉलीवुड में ये देखा जा रहा है कि ओरिजिनल गाने बनते हैं लेकिन ओरिजिनल के बजाय अब एक नया ट्रेंड चला है। रिमिक्स का तो खैर पहले से ट्रेंड चल ही रहा था, पुराने गानों को दोबारा रिक्रिएट करके या फिर कभी देख लिया कि पंजाबी गाने हो गए या साउथ का थोड़ा सा उसका वर्ड चेंज कर दिया, उसके बाद उसको लेके आ रहे हैं उसकी ओरिजिनलिटी खत्म करके। तो अब आपको इस पे क्या लगता है कि कैसा है ये ट्रेंड? तो ये क्या है, थोड़े दिनों की बीमारी होती है जी, ये कोई हाँ। ऐसी गहरी बीमारी नहीं है। देखिए क्या होता है, नदी सिर्फ पुराना पानी ही थोड़ी रोकती है। हम्म। नदी का काम है बहते रहना, और बहने वाले हमेशा नया देते हैं, अनवरत कुछ नया। जी। क्यों? क्योंकि वो नया ऊज कर रहे हैं, अंदर से उनके आ रहा है। जो जी। सच्चे क्रिएटिव हैं वो कभी जलेबी के ऊपर जलेबी बनाएंगे ही नहीं। ये बाजारी लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, और ये धंधेबाज लोग हैं जो ये हम्म। करते हैं। धंधेबाज बहुत जल्दी, क्योंकि धंधेबाज बेचैन होता है। क्यों? हाँ। क्योंकि कोई और या उनके पैरेलल कंपटीशन में खड़े रहते हैं, तो हम्म। बेचैन ही मरते हैं धंधेबाज लोग। इसलिए क्रिएटिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आर्जी तौर की बातें हैं। ये थोड़े दिनों तक रहेंगी, फिर से देखना ओरिजिनल म्यूजिक ही अपनी जगह बनाएगा। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है गपशप, गपशप करते हैं हम मेहमान से, तो आप किससे सबसे ज्यादा गपशप करते हैं? मैं जब कबीर से मिलता हूँ कभी हाँ। कभी तो तब उससे बहुत गपशप करने लगता हूँ जी। और उसी के जैसा हो जाता हूँ मैं। मैं ओके। भी फिर बालक बन के बात करता हूँ उससे। हाँ, मतलब बालक मतलब ऐसा मूर्ख नहीं, लेकिन हाँ। उसके बातों के ही साथ में डूब जाता हूँ, इस तरह से। के लिए तो एक लास्ट क्वेश्चन सर एक आपसे ये रहेगा कि आपके ये जो सोशल मीडिया है इसको लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप कितना इस्तेमाल करते हैं और आप इसको कितना तवज्जो देते हैं और कितना जरूरी है इसको अपनी पहचान बनाए रखना आजकल के दौर में? हाँ, देखिए आपको एक भगवान ने ये एक मंच दिया है, जिसको हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म या सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं अपने फैन्स के साथ। अभी करोड़ों लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पहले तो ये सब संस्थाएँ थी नहीं, पहले तो पत्राचार होता था, लोग हाँ। लेटर्स लिखते थे, और आपके लेटर्स भी कोई कभी रेडियो पढ़ दे तो पढ़ दे आपके नाम का, वरना हाँ। पता भी नहीं चलता था कभी-कभी तो। तो सर जाते जाते एक गाना जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा होता है जो आप अक्सर सुनते हैं वो गाना प्लीज आप अगर हमें आज सुना सकें तो उसी के साथ ही नहीं, हम इस प्रोग्राम को मैं एंड क्या करते हैं। सुनता हूँ, मैं क्या जी। सुनता हूँ इससे ज़्यादा है रोहित, हाँ। दुनिया क्या सुनती है हर हर कॉन्सर्ट में कैलासा की, वो मैं एक सुना देता हूँ। बिल्कुल सर।
तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी।